प्रस्तुत करते हैं चंडी कवचम हिंदी में, जिसे सुनने मात्र से ही सारी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। और जो साधक इसका नियम पूर्वक सुबह शाम दोपहर को पाठ करता रहता है, दिन में 3 बार, उसको समस्त सिद्धियां अपने आप ही मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं चंडी कवचम। अथा दुर्गा कवच। ओम नमश्चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी से प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकारक करने वाला है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटिका, चौथा कूष्मांडा, पांचवा स्कंदमाता और छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वीं कालरात्रि और 8वीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं सिद्धिदात्री है। ये सब नाम महात्मा ब्रह्म द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो या विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का चिंतन किया है, उसका निश्चय ही उत्थान होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा श्रवण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी है, वाराही का वाहन भैंसा है, ऐन्द्री का वाहन हाथी है, वैष्णवी देवी का गरुण ही आसन है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है, कौमारी का वाहन मोर है, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए है। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त हैं। ये देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंता और त्रिशूल तथा उत्तम सड़गन, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हैं। उनका उद्देश्य है दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर भी देखना कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री नाम से कही जाने वाली ऐन्द्री शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा के वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की और विजया पीछे की ओर से रक्षा करे। वाम भाग की अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उदोतनी शिखा की रक्षा करे और उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करे। ललाट में मालाधरी बचावे और यशस्विनी देवी मेरी बोहों को बचावे। बोहों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारका वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शाकंभरी कानों के मूल में रक्षा करे। नासिका में सुंदा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की गुटकी की और महामाया तालू में रहकर मेरी रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी बेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नाली की नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा व्रज धारणी करे। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कूलेश्वरी कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामनी और ग्रह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामनी लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवत की कमर की और विंध्य
विजयवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों जांघाओं की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों एड़ियों की और तेजस्वी देवी दोनों पामों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री पैरों की उंगलियों में और सलवासनी पैरों के तलवों की रक्षा करे। दृष्टाकाली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी बालों की रक्षा करे। रोमावलियों के छेदों की कोवेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मालाधर आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अभेद्य देवी समस्त शरीर में जहां जहां जोड़ हैं उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण पान व्यान उद्दान और सम्मान इस पांचों व्यायों की रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। ऐन्द्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुपथा तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है अथा रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने आप का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय मान ऐश्वर्य का भागी होता है। इससे सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लूता और फोड़े आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विषय सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्यों को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचरी, जल से प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से होने वाले भूत आदि, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठ माला आदि, डाकनी साकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवंती भयानक चुड़ैल, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी है पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शंकर के साथ आनंद का उपभोग करता है। इति दुर्गा कवच संपूर्णम। हे माँ महासरस्वती, हे माँ महालक्ष्मी, हे माँ महाकाली, हे नवदुर्गे माँ, जो मैंने तेरा चंडी कवच का पाठ करा है इसकी सारी ऊर्जा मुझे प्राप्त हो, मेरे अंदर समाहित हो और मेरे लिए तुरंत कार्य करे। और अगर इसमें मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, वो तेरे आशीर्वाद से क्षमा हो जाए, क्योंकि मैं अज्ञानी बालक तेरी ही शरण में बैठा हुआ हूँ। तो मुझे क्षमा करना माँ, मैं अज्ञानी बालक तेरा ही हूँ। जय महाकाली माँ।